जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कॉमर्स अड्डा 24/7 पर। मैं कौन? अगर आप अर्जुन तो मैं आपका सारथी आदित्य भैया, आप सभी का इंग्लिश मेंटोर, इंग्लिश एजुकेटर। आज आपको बताने जा रहा है क्या? आज आपको बताने जा रहा है लॉस्ट स्प्रिंग, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है किताब फ्लेमिंगो क्लास 12, क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 दोनों का होता है तो पहले ही बताना पड़ जाता है। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके बारे में आज हम करने वाले हैं क्या? इसकी आज हम समरी पढ़ेंगे। समरी बोले तो किसी पिक्चर की ट्रेलर, किसी पिक्चर का अगर तुमने ट्रेलर देख लिया तो पिक्चर के बारे में पता चल जाता है भैया हाँ पिक्चर में ये जरूर होगा। तो बस तुमको दे रहे हैं आज ट्रेलर। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तुम आगे चल करके, जब तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम होंगे, अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं भी याद है तो भी तुम्हें समरी काम आती है, क्योंकि अगर तुम्हें समरी याद है तो तुम क्वेश्चंस का आंसर बना करके लिख पाते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है। करते हैं शुरुआत। पहला नाम क्या है भाई? अनीस जंग। ये है कौन? अनीस जंग। बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है, लेकिन एक महिला है प्यारी सी। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉस्ट स्प्रिंग नाम की। उससे पहले तो मैं कहीं बढ़ूंगा ही नहीं। आखिरकार ये नाम क्यों रखा गया? अगर किसी ऑथर ने अपने चैप्टर का नाम कुछ रखा है तो कुछ सोच करके रखा होगा ना। तो अगर मैं बात करता हूं लॉस्ट स्प्रिंग की, तो मुझे पहले आप बताओगे, जब मैं पूछ रहा हूं तभी आप सोच भी लो, लॉस्ट का मतलब क्या होता है? लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ। खोया खोया चांद, खोया आसमान। आगे नहीं गाएंगे। स्प्रिंग का मतलब क्या है भाई? स्प्रिंग का मतलब हम सभी को पता है, वसंत। ये एक प्रकार का सीजन होता है, ऋतु होती है, ठीक है। 4 प्रकार के हमारे यहाँ सीजन होते हैं। एक होता है हमारा विंटर सीजन, एक होता है समर सीजन, एक होता है ऑटम, ऑटम यानी कि पतझड़, और चौथा होता है हमारा स्प्रिंग का सीजन। तो क्या इसके कहने का मतलब है खोया हुआ बसंत? नहीं, यहीं पर आप चूक गए। अगर आपको लगता है कि इसका मतलब खोया हुआ बसंत है तो इसका मतलब खोया हुआ बसंत कतई नहीं है। इसका जो मतलब है वो अब पता चलेगा आपको। बेटा यहां पर स्प्रिंग को इन्होंने डिनोट किया है किससे बेटा? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, या फिर बोल सकते हैं बेटा इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। चलो बात समझ में आई? तो अब आप क्या कहोगे? खोया हुआ बचपना, है ना? खोया हुआ बचपना, जो बचपना होता है ना, खोया हुआ बचपना, यानी कहने का क्या मतलब है? इस स्टोरी का मतलब ही है क्या भाई? स्टोलन स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जो बचपना था, जिनका बचपना छिन गया, जिनको छोटे से ही जिनके कंधों पर बस्ते आने चाहिए था, उनके कंधों पर आ गए कई सारी जिम्मेदारियां। जाओ कूड़ा बिनो जाकर के, जाओ चूड़ियां बनाओ जाकर के, वो कामकाज में लग गए, बिस्कुट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी जगह वेटर का काम कर रहे हैं। उन बच्चों की ये कहानी है। आपके जैसे बच्चे नहीं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो पढ़ नहीं रहे, है ना? आपको पढ़ना चाहिए, और ये वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ पा नहीं रहे, ठीक है ना? तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या है भाई? लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बचपना। हमने इतना तो जान लिया कि भैया इसकी थीम क्या है। थीम अभी हम और भी जानेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा होगा ये आपने जान लिया। किसने लिखा? अनीस जंग ने लिखा। चलो बेटा, तो आज हम बात करेंगे किसकी? समरी की। आज हम इसका समरी देखेंगे, सारांश देखेंगे किसी मूवी का समरी, यानी कि क्या देखेंगे भाई? उसका ट्रेलर। शुरुआत करते हैं। पहले इसको मैं बोलूं इससे पहले मैं बात करना शुरू करता हूं। हमारी जो ऑथर हैं जिनका नाम है अनीस जंग। तो अनीस जंग एक समय पे सीमापुरी के आसपास रहा करती थी। सीमापुरी कहां पर है आप कह दो? सीमापुरी बेटा दिल्ली का रिहायशी इलाका है, मतलब बाहर का जो इलाका होता है ना, आउटस्कर्ट्स। जब आप ट्रेन से जाते हो ना, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, तो रेलगाड़ी जब आप जाते हो तो आप देखते हो ना कई सारा इलाका पड़ता है जो दूर दूर तक खाली सा लगता है, उस पेड़ होते हैं, कहीं झोपड़पट्टी दिख जाती है, वैसा वाला इलाका, उसी को हम बोलते हैं बेटा आउटस्कर्ट्स। किसी भी शहर का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना? चलो, अब ये वहां पर रहती है और वहां पर इनकी मुलाकात किससे होती है? ये जब पूरे भारत में घूमती है इधर से लेकर उधर तक, तो कई सारे बच्चों से मिलती हैं। उनमें से एक बच्चे का नाम है साहिब और उनमें से एक बच्चे का नाम है मुकेश। इस कहानी के यही 2 शीर्षक है, यही दोनों हीरोज रहने वाले जिनके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। एक का नाम है क्या? मुकेश, और एक का नाम है क्या? साहिब। इन्हीं की जो परेशानियां, इनकी जो कंडीशंस है, उन्हीं पर ये स्टोरी आई है। लेकिन ये भाई इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है बेटा? ये आई है कहां से? ये आई है सोशल इनइक्वालिटी इसकी थीम होने वाली है, पॉवर्टी, गरीबी इसकी थीम होने वाली है। साथ ही साथ लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, जो बचपने का जो चाइल्डहुड इनोसेंस होता है ना, जो बचपने का माधुर्य होता है, वो सभी जिनका खो गया, वो इसकी थीम होने वाली है। क्या होगा स्टोरी में वो तो हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, लेकिन आज समरी में हम जो देख सकते हैं वो देखते हैं। चलो वर्ड बाय वर्ड सीखने की करते हैं कोशिश। आ जाओ भाई, हम ले लेते हैं क्या? हरा रंग। चलो, The chapter Lost Spring revolves around harsh realities faced by the children of migrant waste pickers in Simapuri, a slum on the outskirts of Delhi, India। तो सबसे पहले हमको क्या पता चला? जो ये कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका एक पार्ट किससे डील करता है? ये डील करता है बेटा हार्श रियलिटीज, जो कठोर सत्य है। कैसा कठोर सत्य बेटा? फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, जो बच्चों के द्वारा झेला जा रहा है। कौन से बच्चे? माइग्रेंट वेस्ट पिकर्स। माइग्रेंट क्या होता है आपके दिमाग में आया होगा?
बेटा माइग्रेंट कौन होते हैं? जो किसी एक जगह से दूसरी जगह आकर के बस जाते हैं इलीगली, उनको हम माइग्रेंट बोलते हैं, हिंदी में उसको प्रवासी बोलते हैं। तो माइग्रेंट वेस्ट पिकर्स, वेस्ट पिकर्स कौन होते हैं? आप सभी ने देखा होगा कूड़ा बिनने वाले आते हैं, वही बेटा वेस्ट पिकर्स होते हैं इन सीमापुरी। और ये कहां की कहानी है बेटा? ये पूरा वाक्य सीमापुरी में घटित हो रहा है, ठीक है। आओ, द ऑथर अनीस जंग इनकाउंटर्स साहिब एंड मुकेश, टू बॉयज हु बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट ऑफ वेस्ट पिकर्स। अब देखो, मैं अंडरलाइन करूं इससे पहले ही मैंने आपके लिए क्या कर दिया, बोल्ड कर दिए वो सभी चीजें, ताकि जब आप पीडीएफ खोल करके देखें, जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वापस आ जाओ, इसलिए पहले ही मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको कोई समस्या ना हो। द ऑथर, जो ऑथर है भैया अनीस जंग, इनकाउंटर्स, इनकाउंटर का मतलब होता है मिलती हैं, है ना, उनसे उनका सामना हो जाता है। किससे किससे बेटा? एक बच्चे का नाम है साहिब और एक बच्चे का नाम है मुकेश का, जो बिलोंग करते हैं किसको बेटा? बिलोंग करते हैं अनटचेबल कास्ट को। अनटचेबल यानी कि छुआछूत, जिनको छू नहीं सकते। अब आप सभी को पता है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा भी पढ़ा है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है? क्या बोलता है? एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, हिंदी में बताएं अस्पृश्यता का अंत, सरल भाषा में छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 बोलता है कि अगर आप किसी को ये कहते हो मैं छू नहीं सकता, तुम छोटी जात के हो, तो बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम जेल में डाले जा सकते हो उस एक्ट के कारण। तो बेटा ये बच्चे कहां से आते हैं? अनटचेबल कास्ट के हैं, और ये क्या है? वेस्ट पिकर हैं, ठीक है ना, खास करके साहिब, मुकेश नहीं। द बॉयज स्पेंड देयर डेज सॉर्टिंग थ्रू गार्बेज, ये बच्चे क्या करते हैं भैया? पूरा दिन क्या करते हैं? कूड़े करकट में अपना दिन बिताते रहते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या है? सॉर्टिंग का मतलब होता है बेटा कूड़े को छांटना। अब जैसे कि तुम्हारे पास 5 प्रकार की चीजें, तो एक प्रकार की चीज अलग, दूसरे प्रकार की चीज अलग, तीसरे प्रकार की अलग, चौथे प्रकार की अलग, तो इसे बोलते हैं सॉर्टिंग। आगे देखते हैं बेटा, बॉयज स्पेंड देयर डेज सॉर्टिंग थ्रू गार्बेज, ये कूड़ा कचरा क्या करते हैं? सॉर्ट करते फिरते हैं। आगे सर्चिंग फॉर रिसाइक्लेबल आइटम्स, और क्या ढूंढते हैं? दो ऐसा आइटम जो रिसाइकल हो सके, जिससे दोबारा चीजें बना सके, रिसाइक्लेबल आइटम्स टू सेल, और ये जाकर के कबाड़ वाले को बेच देंगे, जिससे पैसा मिलेगा और उस पैसे से घर में रोटी आ जाएगी। द चैप्टर एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ, चैप्टर की थीम क्या होने वाली बेटा? पॉवर्टी, गरीबी इसकी थीम होगी। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता इसकी थीम होगी। साथ ही साथ द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, और जो बचपने का इनोसेंस होता है और उसका खंडन हो गया, अब वो इन बच्चों के पास नहीं है। इन्होंने वो दिन नहीं देखे जो बच्चे देखते हैं, अपनी मम्मी के साथ प्यार से उठना बैठना, स्कूल जाना, मस्ती करना, ये सब इन्होंने नहीं देखा। तो इन सभी थीम्स पर ये चैप्टर बात करेगा, ठीक है, बात समझ गए। बढ़ते हैं आगे। द स्टोरी डेल्व्स इनटू द लाइव्स ऑफ साहिब एंड मुकेश, डेल्व्स इनटू का मतलब के बारे में बताती है, के बारे में डीपली बताती है। तो स्टोरी डेल्व्स इनटू लाइव्स ऑफ किसके किसके जीवन के बारे में? साहिब और मुकेश के जीवन के बारे में। हाईलाइटिंग द चैलेंजेस दे फेस, और उन सभी मुद्दों पर ये प्रकाश डालती है जो मुद्दे किन्होंने झेले बेटा? इन बच्चों ने झेले अपने जीवन में, जो चैलेंजेस इन्होंने झेले, जिनके कारण इन्हें सफर करना पड़ा, पीड़ित होना पड़ा। आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल दे आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, जहां उनको कहां जाना चाहिए था? अटेंड करना चाहिए था, स्कूल जाने का उनको मौका नहीं मिल पाया और उनको फोर्स कर दिया गया, उन्हें जबरन भेज दिया गया। क्या करने? उन्हें चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है, बाल श्रम करना पड़ रहा है, ताकि क्या कर सकें? सपोर्ट कर सकें अपनी फैमिली को। ये इनकी मजबूरी है। आगे देखें तो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ केयर एंड अ चांस टू एस्केप देयर ग्रिम लिविंग कंडीशंस। एक एक वर्ड जानेंगे बेटा। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, सबसे पहले डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? वो वंचित कर दिए गए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें तुम्हारे पापा की जायदाद से वंचित किया जाता है, तो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर फादर, या फिर यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर फादर्स प्रॉपर्टी। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को बेदखल करना, किसी को वंचित रखना, उसको उस तक वो चीजें पहुंचने ना देना, वो अपॉर्चुनिटी ना पहुंचने देना। तो बेटा ये किन किन चीजों से वंचित रखे गए? क्या क्या चीजें इनको नहीं मिली? इनको ना तो एजुकेशन मिली, ना तो प्रॉपर हेल्थ केयर मिली, ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली, और ना ही इनको एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसा अवसर मिला जिससे ये अपनी ग्रिम लिविंग कंडीशन से बाहर निकल सके। अब ग्रिम का मतलब क्या है? एक ऐसी लिविंग कंडीशन जो बहुत ही बदतर हालत में है, गरीबी की अवस्था में, खाने को रोटी नहीं है, कभी खा लिया शाम को तो सुबह नहीं है, सुबह खा लिया तो शाम को नहीं है, भरपेट खाना नहीं है, ऐसी स्थिति। आगे तो their interaction with the author साहिब एंड मुकेश share their aspirations, dreams and the bitter reality of their lives। क्या क्या शेयर करते हैं? जब ये साहिब और मुकेश दोनों बच्चे हैं, अपने अपने जब भी ये मिले ऑथर अनीस जंग से, तो ये क्या क्या बताते हैं? अपनी एस्पिरेशंस की, वो जीवन में चाहते क्या हैं, अपनी ड्रीम्स की, उनके सपने क्या हैं, एंड द बिटर रियलिटी, और जो उनके जीवन की बिटर रियलिटी, जो कड़वा सत्य है, वो भी उनको बताते हैं कि उनका जीवन कितना ज्यादा बुरी स्थिति में बीत रहा है।
दे एक्सप्रेस देयर डिजायर फॉर एजुकेशन, वो क्या बताते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं कि उनकी कितनी ज्यादा इच्छा है शिक्षा पाने की, वो शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि भैया वो शिक्षा पाएं। और क्या बताते हैं, एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें बेहतर अवसर मिले ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, वो शिक्षा चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन चाहते हैं। यर्निंग फॉर अ चांस टू एस्केप द साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट हैज एंट्रैप्ड देम, एक एक वर्ड पढ़ जाएंगे। यर्निंग का मतलब क्या, यर्निंग का मतलब एकदम तड़प रहे हैं, किस चीज के लिए तड़प रहे हैं कि बस कैसे भी करके मौका मिले, चांस मिले एस्केप करने का, यानी कि उससे बाहर निकलने का। किससे बाहर निकलने का, साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये जो गरीबी का चक्कर है, जिसके चक्कर में ये पड़े हैं, जिसके चक्कर में ये अभी तक फंसे हुए हैं, उस गरीबी के चक्कर से इनको निकलने का मौका मिल जाए, ये चाहते हैं। That has entrapped them, जिसने इन्हें क्या कर सकता है, फंदे में बांध करके रखा है, जिस गरीबी के जाल ने इनको बांध करके रखा हुआ है चारों तरफ से। मेरी बात समझ में आ गई, गुड। आगे देखते हैं। द चैप्टर ऑल्सो टचेज अपॉन इश्यूज ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये चैप्टर जो है चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के कुछ मुद्दों पर भी बात करता है। कैसे बात करता है, बिकॉज साहिब्स सिस्टर वॉज मैरिड ऑफ एट अ यंग एज, क्योंकि जो साहिब की बहन है वो बहुत ही छोटी उम्र में क्या कर दी गई, उसकी शादी कर दी गई है। आगे, इट शेड्स लाइट ऑन द ऑप्रेसिव कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, और ये चैप्टर बात करता है ऑप्रेसिव, दमनकारी। ऑप्रेसिव का मतलब क्या होता है, दमनकारी, जो शोषण करे लोगों का, जो लोगों को परेशान करे, लोगों को प्रेशराइज करे, ऐसी ट्रेडिशनल नॉर्म्स का, ऐसी परंपराओं के बारे में भी बात करता है जिससे लोग परेशान हैं, दमन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दैट परपेचुएट इनइक्वालिटी एंड डिनाई चिल्ड्रन देयर राइट्स, जो क्या करता है, परपेचुएट क्या करता है भाई, इनइक्वालिटी, जो असमानता को बढ़ावा देती हैं, और चिल्ड्रन देयर राइट्स एंड डिनाई का मतलब मना करती हैं किस चीज को बेटा, चिल्ड्रंस को, बच्चों को उनके राइट्स से दूर करती है। उन सभी नॉर्म्स को, उन सभी परंपराओं को, उन सभी रीति रिवाजों के बारे में ये चैप्टर बात करता है जो बच्चों को क्या कर रही हैं, जो बच्चों को दमनकारी चक्कर में फंसा रही हैं, गरीबी के जाल में डाल रही हैं, साथ ही साथ क्या कर रही है भैया, उनके जो राइट्स हैं यानी कि उनके जो अधिकार हैं उनसे दूर कर रही हैं और उनको असमानता के चक्कर में फंसा रही हैं। लॉस्ट स्प्रिंग सर्व्स एज अ पावरफुल कमेंट्री on the systematic issues of poverty, discrimination and lack of access to the education faced by marginalized communities in India. It calls for greater awareness and action to address these societal changes and give every child a chance at a brighter future. यहां से हम क्या जानते हैं बेटा कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है ना, ये जो चैप्टर है क्या कर रही है, ये चैप्टर काम क्या कर रहा है, सर्व्स अ पावरफुल कमेंट्री। जैसे आप देखते हैं जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपने क्रिकेट की कमेंट्री जरूर सुनी होगी, द बॉल इज गोइंग हायर एंड हायर, किसेस द एयर होस्टेस कमिंग बैक टू द हैंड ऑफ द विराट कोहली। हिंदी में बोले, बॉल ऊपर की ओर जाती जा रही और एयर हॉस्टेस के गालों में चुम्बन देकर के वापस आई है और विराट कोहली के हाथों में आके गिर गई है। कमेंट्री यानी किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में अवगत कराना, किसी चीज के बारे में चीजों को तथ्यागत रूप से बताना, उसी को कमेंट्री बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है किसके बारे में कमेंट्री दे रहा है, ये कमेंट्री दे रहा है बाल विवाह पर, ये कमेंट्री दे रहा है बेटा समानता पर, ये कमेंट्री दे रहा है बेटा जो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ये कमेंट्री दे रहा है किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है दमनकारी, शोषणकारी नीतियों पर, परंपराओं पर, रीति रिवाजों पर। देख लो यहां पर लिखा हुआ है, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी पर बात कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, पक्षपात, आगे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ये जो कम्युनिटीज है ना, जो मार्जिनलाइज कर दी जाती है, यानी कि जो ज्यादा तबका, जो ज्यादा संख्या में नहीं है, जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। आगे, इट कॉल्स फॉर मतलब इट रिक्वायर्स, किस चीज की रिक्वायर है बेटा, रिक्वायरमेंट है हमको ग्रेटर अवेयरनेस की, हम लोगों के अंदर ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, साथ ही साथ to address these societal changes and give every child a chance at a brighter future, और चाहते हैं क्या, और हर एक बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए क्या यहां पर कोशिश की जा रही, हर एक बच्चे को बेहतर फ्यूचर देने का चांस मिलना चाहिए। इस सभी के लिए भी ये चैप्टर बात करता है, उस पर एक अच्छी कमेंट्री देता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको अगर बात समझ में आई है, ठीक है ना। आपको और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएंगे, लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों से जब तुम शेयर करोगे तो और भी दोस्त आएंगे आपकी तरीके, और उन्हें भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा जिससे वो आपको थैंक यू बोल पाएंगे। तो बेटा हेल्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग नेचर होना ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और पढ़ाई में अपना मन लगा करके रखो। मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के, जो नीचे ही है, ये जब क्लास हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक चीज जरूर लिखेंगे, आदित्यम शरणम गच्छामि। और अगर आपको अच्छा लगता है कि भैया क्लास अच्छी थी तो मुझे बताएंगे, और अगर आपको लगता है क्लास अच्छी नहीं थी तो वो भी मुझे बताएंगे ताकि मैं बेहतर कर सकूं आपके लिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आपको ये चाहिए,
मैं कुछ और ऐड करूं, कुछ नया शुरू करूं, मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी बात का हमेशा मान रखता आया हूं, आपका सजेशंस का हमेशा वेलकम करता हूं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और रनिंग करें, है ना। अपने दोस्तों के साथ जाकर के खेलें। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई को सीरियसली लें, लेकिन साथ ही साथ अपने शरीर का, अपने आसपास वाले लोगों का, अपनी सोसाइटी का और अपने देश का भी ध्यान रखें। और ये तभी होगा जब आप अवेयर रहेंगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का बेटा ध्यान रखो, पढ़ाते तो सभी हैं, लेकिन ये चीज़ें जानना भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।